चैनल एजुकेशन निकेतन। 30 सितंबर को होने जा रही 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम को लेकर बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आवश्यक सूचना उम्मीदवारों के लिए अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। देख लेते हैं कि सूचना में कौन कौन से प्रमुख बातें कही गई हैं। वैसे तो इस नोटिफिकेशन में कही गई अधिकतर बातों से आप अवगत होंगे, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एकदम गांठ बांधकर याद कर लेनी चाहिए। आज ही मुझे 3 से 4 फ़ोन आ गए कि सर हम लोग दूर से आ रहे हैं और हमारी ट्रेन जिस टाइमिंग से चल रही है, हो सकता है कि हमें परीक्षा केंद्र पहुंचने में हम 10 सवा 10 तक ही परीक्षा केंद्र पे पहुँचे या 11 बजे के करीब परीक्षा केंद्र पे पहुँचे। देखिए, इस रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। अब इसके बाद अगर आपको प्रवेश नहीं मिलता है 11 बजे के बाद, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंच जाएं। यानी कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 10 बजे सेंटर पर रहें। परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटे पहले यानी कि 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आज चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि 11:01 पर भी अगर आप सोचेंगे कि आपको प्रवेश मिल जाएगा तो ये टेंस टू इम्पॉसिबल है, ये नहीं मिलेगा। अगर आपको रोक दिया जाएगा तो फिर आप केवल हल्ला करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, लेकिन आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि सेंटर पे आप किसी भी हाल में 10 बजे तक पहुंच जाएं। पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि सामग्री अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। अब देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आ रहे थे, क्या सर व्हाइटनर यूज कर सकते हैं किसी गलती हो जाने पर? देखो, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाइटनर, ब्लेड और इरेजर ये तीनों ही वर्जित हैं। तो जो चीज़ वर्जित है उसका उपयोग कहाँ से लीगल रूप से होगा? क्लियर है कि इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। यानी कि पूरी सावधानी से जब आपको ओएमआर सीट मिले तो कम से कम रोल नंबर, कोड यानी कि अपनी सीरीज ए है, बी है, इसको बहुत ही बारीक तरीके से आपको भरना है। इसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें गलती होने का मतलब है कि आपका ओएमआर सीट कैंसिल। अभी आपने देखा होगा कि जो परीक्षा हुई थी सीडीपीओ की, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ओएमआर सीट कैंसिल किए गए थे। और कैंसिलेशन का कारण में आपने देखा होगा कि या तो रोल नंबर गलत भरना, या तो बुकलेट सीरीज गलत भरना, ठीक है, या फिर जो आपके पास एक सीट आती है उस पर आपका सिग्नेचर ही ना किया जाना, यानी कि अटेंडेंस खाली छोड़ देना या गलत कर देना। ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार का चिन्ह, रेखांकन, अंकन करना वर्जित है। इसकी अवहेलना किए जाने पर अनुशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ें और उसका अक्षरशः अनुपालन करें। एक चीज़ और याद रखिएगा, अपने साथ एक ओरिजिनल आईडी जो कि बिल्कुल क्लियर हो, और ख़ासकर कोशिश करिएगा कि वो आधार हो। अगर आधार ना हो तो वोटर आईडी हो, तो एक ओरिजिनल आईडी जरूर रखेंगे। साथ ही साथ 2 फोटो, ये फ़ोटो वही फ़ोटो होना चाहिए जो कि आपने परीक्षा के दौरान अपलोड किया हो, इसे भी रखें। क्योंकि कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो अगर आपके पास 2 चीज़ें ये ओरिजिनल में है तो उसका समाधान जल्दी हो सकता है वहाँ पे। तो किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए आधार अपना और 2 फोटो रखें। साथ ही साथ अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो एक चीज़ का हम ध्यान रखें कि अगर आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो जाने की आदत हो चुकी है, तो छोटे शहरों में कभी आपको दिक्कत हो सकती है। तो कैश अमाउंट कुछ ज़रूर लेके चलें अपने साथ, ताकि आपको रिक्शा वाले, ऑटो वालों को देने में दिक्कत ना आए। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज के डेट में ऑटो वाले भी डिजिटल करेंसी स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन छोटे शहरों में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपकी ये आदत बनी हुई है तो छोटी चीज़ें थी जो कुछ आयोग ने बताई थी और कुछ हमारी तरफ से जो मैंने आपको साझा कर दी। साथ ही साथ एक और चीज़
एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और अगर एग्ज़ाम के दिन भी अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसके बचाव के लिए आप एक छाता रख सकते हैं साथ में। तो ये रही कुछ सावधानियाँ। सभी उम्मीदवार जो 67 बीपीएससी में शामिल हो जा रहे हैं उन सबको एजुकेशन निकेतन परिवार की तरफ से शुभकामनाएँ। आप अपना बेस्ट दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि आपकी तरफ से जो करना है वो अपना आप बेस्ट ही दे सकते हैं। धन्यवाद।